नमस्कार, स्वागत है आपका वी टाइम न्यूज पर और आपके साथ मैं हूं पहली चौहान। बढ़ते हैं खबरों की ओर। भारतवर्षीय बरनवाल वैश्य महासभा बिहार प्रदेश के सम्मान समारोह को राजू बरनवाल ने किया व्यवधान उत्पन्न करने की कोशिश। उसके बावजूद भी कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न। बीते दिन गया के धर्म सभा भवन में भारतवर्षीय बरनवाल वैश्य महासभा बिहार प्रदेश के तत्वाधान में वैश्य समाज और ओबीसी समाज के कर्म योगियों का सम्मान समारोह का आयोजन किया। कार्यक्रम की शुरुआत महाराजा अहिवरण जी के चित्र पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलित कर किया गया। तत्पश्चात महाराज अहिवरण जी की आरती बरनवाल समाज की महिलाओं के द्वारा किया गया। कार्यक्रम के बीच में राजू बरनवाल आकर हंगामा करना शुरू कर दिए और बिहार के कोने कोने से आए बरनवाल परिवार के साथ दुर्व्यवहार किया। उक्त अवसर पर महासभा के बिहार प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद गुप्ता ने कहा कि सम्मान समारोह में संपूर्ण बिहार के सामाजिक कार्यकर्ता, बुद्धिजीवी वर्ग, राजनीतिक दलों से जुड़े प्रतिनिधियों का सम्मान किया जा रहा है। समाज के एकमात्र वार्ड पार्षद अशोक कुमार बूटी, नगर परिषद झाझा पार्षद मंगिता देवी, सेवानिवृत्त अधीक्षण अभियंता, डॉक्टर, वकील आदि समाजसेवी संस्थाओं से जुड़े कई प्रतिनिधियों का सम्मान किया गया। उन्होंने कहा कि आज के कार्यक्रम की सफलता से घबराकर बीच कार्यक्रम में राजू बरनवाल बिन बुलाए आकर इस कार्यक्रम में व्यवधान उत्पन्न करने की कोशिश किए हैं। उन्होंने उपस्थित लोगों को धमकी देने का भी काम किया है। इस अवसर पर विजय कुमार गुप्ता, प्रदेश उपाध्यक्ष, प्रदेश प्रवक्ता नंदलाल गुप्ता, प्रदेश कोषाध्यक्ष संजीत कुमार बरनवाल, प्रदेश महासचिव डॉक्टर रितेश कुमार, प्रदेश उपाध्यक्ष शिव शंकर प्रसाद, प्रदेश सचिव मुरारी प्रसाद आदि उपस्थित रहे। गया शहर के एक माननीय व्यक्ति मंच को अपने लोगों के द्वारा कवर कर लिया गया और कवर करके उनका कहना था कि ये कार्यक्रम मैं आपको करने नहीं दूंगा क्योंकि आप अध्यक्ष नहीं हैं, जबकि मैं अध्यक्ष हूँ, वो अध्यक्ष नहीं है। उसके बावजूद भी उन्होंने हमारे कार्यक्रम को 1 घंटा के लिए बाधित किया, हमारे समाज को दिग्भ्रमित करने की कोशिश किया। क्या वजह था, क्या बोल रहे हैं? वजह ये था कि वो हाथ उठा करके एक नई संस्था बनाने की कोशिश किए। अपने लोगों के द्वारा समर्थित होकर के वो बिहार प्रदेश का अध्यक्ष बनने की नाकाम कोशिश की। तो उनका दावा है, कह रहे हैं कि वो अध्यक्ष, वो गलत है, इसलिए कि हमारे पास सारी चीज़ें हैं, बैंक अकाउंट, सारी कागजात, रजिस्ट्रेशन, सारा चीज़, और मेरा कार्यकाल 1 नवंबर 2023 तक चल रहा है। और वो जिसका दावा कर रहे हैं वो 2009 से हेल्ड अप है, वो 2009 से काम नहीं कर रहा है। उसका वो बहाना बना करके वो आए और कहे कि मैं अध्यक्ष हूँ, जबकि मेरा रजिस्ट्रेशन है, मैं रजिस्टर्ड अध्यक्ष हूँ और 2023 के नवंबर तक अध्यक्ष हूँ, जबकि मेरा चुनाव का कार्यक्रम 1 अगस्त से शुरू होने जा रहा है। उनका कहना है कि मैं बाहुबली हूँ, मैं समाज को बहुत अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करता हूँ, आप इससे इस्तीफा दे करके बाहर चले जाए। क्या कार्यक्रम आपका चल रहा था धर्मसभा भवन में? धर्मसभा भवन में सम्मान, अपने जितने पूरे राज्य में जितने सम्मानित व्यक्ति थे, सम्मानित व्यक्ति मतलब डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, समाज सेवी हैं, दानदाता हैं, सीए हैं, उन सारे लोगों को यहाँ पर सम्मान दिया जा रहा था। साथ में इस सम्मान समारोह का डिस्टर्ब करने के लिए वो अपनी नाकाम कोशिश की। राजनीति में बरनवाल समाज की भूमिका क्या है? बरनवाल समाज की भूमिका जहाँ जहाँ है वो अच्छी है। जिस पार्टी को सपोर्ट करते हैं वो पार्टी जीतने की स्थिति में आती है, क्योंकि ये आटे में नमक की तरह काम करता है। बिना नमक दिए रोटी या पराठा अच्छा नहीं बन सकता है, उसी प्रकार हम लोग की स्थिति है। लेकिन उनका कहना है कि मैं ये काम मैं करूँ। समारोह को विफल करने के लिए आए थे। वो जदयू के कार्यकर्ता है। ये नीतीश कुमार के जंगल राज का एक दृश्य है। ये आज अगर हम लोग का कोई भी समाज नहीं सुधरा तो कल हमारी आने वाले पीढ़ी बहुत इसकी भुक्तभोगी होगी। वो धन बल से सारे को अपने कब्जे में करना चाहते हैं। क्या और दावे क्या कर रहे थे? दावे कर रहे थे मैं बिहार प्रदेश अध्यक्ष हूँ, जबकि उनका कोई भी रजिस्ट्रेशन नहीं है, हमारा रजिस्ट्रेशन के साथ है। इस चीज़ के लिए मैंने कितनी बार उनसे फ़ोन व्हाट्सएप पे भी मांगा कि आपको रजिस्ट्रेशन दीजिए, रजिस्ट्रेशन नहीं। वो अपने होटल में सबको खिला पिला करके अपने को हाथ उठा करके मैं अध्यक्ष हूँ, मैं अध्यक्ष हूँ। सिवान में जिस तरह से सरोज बाबू के साथ उन्होंने बिहेव किया
किसी भी अतिथि के साथ करना मेरे समझ से तो नहीं लगता है बहुत अच्छा है। उन्हीं सिवान में जा करके और सरोज बाबू के पैर पकड़े उन लोग कि आप मेरे तरफ आ जाइए, आप मेरे तरफ आ जाइए। सरोज बाबू ने कहा कि आज तक मुझे किसी ने नहीं पूछा वो कौन होते हैं। एक बात क्या और, किए थे यहाँ पे? यहाँ पूरा हल्ला हंगामा क्या नहीं, मतलब कितनी मैं बात बताऊँ, सारे पब्लिक देखने वाले तो थे ही यहाँ पे। अपने जदयू के कार्यकर्ता का अपना रंग दिखा रहे थे कि मेरे पास पैसा है बहुत, बल है बहुत, मेरे पास आदमी है बहुत। अगर इस तरह से हमारा समाज डरता रहा तो आने वाली पीढ़ी हमारी बहुत भुगतभोगी होगी। और राजू बर्णवाल की कहीं कोई कद्र नहीं है, सिर्फ उनके सामने डर से कोई नहीं बोलता, इसलिए कि वो सबको डरा के धमका के हर कुछ करना चाहते हैं। क्या चाहते हैं आप इस तरह के हरकत? इसको आप लोग दीजिए, पेपर में दीजिए, सारे जगहों पे डालिए ताकि हमारा बर्णवाल समाज जागृत हो। अगर उनमें इतनी ही क्षमता है कि 2 घंटे में 5000 आदमी बुला सकते हैं तो अपने होटल में इतना प्रोग्राम करने के बाद, इतना खर्च करने के बाद भी वो मात्र 200 पौने 200 आदमी इकट्ठा क्यों कर पाए, जबकि हमारे पूरे गयासन में 4200 घर बनने वाले हैं। इसी से उनकी क्षमता समझ में आती है। सिर्फ कह देने से कुछ नहीं ना होता है, ताकत भी तो दिखना चाहिए। वो एकदम बौखलाए हुए हैं कि कैसे इनके तरफ इतने लोग हैं, मेरे तरफ 10 आदमी भी नहीं है। ये बौखलाहट उनको बर्बाद कर रहा है। मैं यहाँ पे आमंत्रित हुई थी। मैं यहाँ आके क्या देखती हूँ, राजू बर्णवाल जो कि मैं जानती भी नहीं थी, अचानक से स्टेज पर आए और पूरा लोगों को भड़काना शुरू कर दिए कि स्टेज होना ही नहीं चाहिए, ये कार्यक्रम ही नहीं होना चाहिए। मैं ये किया, मैं वो किया। जो इंसान अगर कुछ समाज के लिए करता है तो वो कभी अपने आप को व्याख्या नहीं करता है कि हाँ मैंने ये किया या मैंने वो किया। वो चुप रहता है, लोग उसके गुणगान करते हैं, वो खुद से कभी नहीं करता है। बस इसी एक लाइन से सब लोग समझ जाएं कि वो क्या है। हम लोगों के कार्यक्रम को उन्होंने बहुत ही ख़राब तरीके से स्टार्टिंग ही ख़राब कर दिया। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि हमारे समाज के सभी लोग जागरूक हों और कम से कम राजू बर्णवाल के प्रति सब लोग अगेंस्ट में कुछ अच्छे से कदम उठाएं। मैं गया वासियों से भी बोलती हूँ कि कुछ कदम उठाएं जिसमें मैं हर समय पर तत्पर हूँ उनका साथ देने के लिए। धन्यवाद। ई टाइम न्यूज़ के लिए गया बिहार से अशोक शर्मा की रिपोर्ट।